नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम जल प्रदूषण भाग 8, जिसमें जल धाराओं का स्वतः शुद्धिकरण अर्थात सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स का स्टडी करेंगे। जल धाराओं का स्वतः शुद्धिकरण, जैसा कि हमें सभी को पता है कि जल धाराएं जब फ्लो करती हैं, बहती हैं, तो अपने साथ कई अशुद्धियों को अपने में विलय कर लेती हैं। कुछ अशुद्धियाँ घुलनशील होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ सस्पेंडेड नेचर में उसके साथ रहती है और कुछ अशुद्धियाँ अघुलनशील होती हैं। तो जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो तो सतह पर रह जाती है और घुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो उसके साथ कैरी कर जाती है। पर बहुत सारी अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो कोलाइडल स्टेट में होती हैं और जल के फ्लो के कारण वो जल उनको कैरी करके चलता है। और इस तरह की अशुद्धियाँ हैं वो जल में अपने आप ही तो घुलित होती हैं जल के प्रवाह के कारण, और अन्य घटनाओं के कारण वे अशुद्धियाँ जल में से पुनः अलग हो जाती हैं, जिससे जल पुनः शुद्ध हो जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से लगातार चलती रहती है। प्राकृतिक जलधाराओं में भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषित जल का शुद्धिकरण एक सीमा तक प्राकृतिक रूप से निरंतर होता रहता है। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। बैक्टीरिया द्वारा भी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे जल में घुलित कार्बनिक अशुद्धियाँ साधारणतः हानि रहित पदार्थों जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, सल्फेट, कार्बोहाइड्रेट आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति वायुमंडल द्वारा हो जाती है। यह प्रक्रिया जल का स्वतः शुद्धिकरण कहलाती है। इस स्वतः शुद्धिकरण की दर एवं सामर्थ्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट की प्रकृति, तापमान, जल प्रवाह की गति, जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन की मात्रा एवं उसकी पुनर्भरण की दर अर्थात रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। जल धाराओं के स्वतः शुद्धिकरण की निम्न विधियां हैं। भौतिक विधियां, जिनमें डाइल्यूशन एक मेथड है। यह प्रदूषित जल के उपचार की सबसे सरलतम विधि है। इसमें छोटी जलधाराएं अपेक्षाकृत बड़ी जलधाराओं में मिल जाती है, जिससे प्रदूषक तत्व जो कि छोटी जलधाराओं में अगर उपस्थित है, बड़े जल स्रोत में मिलने के कारण उन अशुद्धियों का तनुकरण अर्थात डाइल्यूशन हो जाता है और उनका दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। भौतिक विधियों में अन्य विधि है तलछटीकरण एवं पुनः निलंबीकरण, सेडिमेंटेशन एंड रिसस्पेंशन। घरेलू व औद्योगिक प्रदूषित जल में उपस्थित सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स जल धारा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। ये कण कार्बनिक अथवा अकार्बनिक या सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। इनकी उपस्थिति से जल धुंधला हो जाता है, जिसे टर्बिडिटी कहते हैं। ऐसा होने से जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है तथा मछलियों के श्वसन तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार इसकी परत जो मछलियों के अंडे हैं उनके ऊपर छा जाती है, जिससे उनमें से मछलियों का बनना समाप्त हो जाता है और वो एग निष्क्रिय हो जाते हैं। जलधारा का प्रवाह धीमा होने पर प्रदूषक पदार्थों का आंशिक तलछटीकरण हो जाता है और आगे बहने वाला जल कम दूषित पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब वर्षा के कारण जल पहाड़ों पर से नीचे की ओर आता है, तब उसका प्रवाह काफ़ी तेज होता है और वो छोटी छोटी तीव्र गति की धाराओं में बहता हुआ आगे बढ़ता है। जब यह जल धारा जिसका प्रवाह अधिक है, ये चौड़े किनारों वाली, दूर किनारों वाली चौड़ी नदी में समाहित होती है, तो वहाँ पर इन जलधाराओं का वेग कम हो जाता है। और जब वेग कम होने के कारण से जो जल के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं
जो कि फ्लो के कारण वाटर उसको कैरी कर रहा था, उन्हें समय मिल जाता है कि वह अपने मास के कारण जो नदी के तल पर जाकर तलछटीकरण उनका हो जाए और वो पानी से अलग हो जाए और आगे जो जलधारा है वो शुद्ध हो जाए। बाढ़ या बारिश के समय ये ठोस कण रीसस्पेंड हो जाते हैं। ये जल में घुलकर दूर स्थित निचली धाराओं में मिल जाते हैं। वहाँ इनका पुनः अवसादन अथवा जमाव हो जाता है, जिससे जल धाराओं का शुद्धिकरण होता रहता है। यह प्रक्रिया लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है। भौतिक विधि में ही नेक्स्ट है छानना अर्थात फिल्ट्रेशन। जल धाराओं में जो मोटा कूड़ा करकट अर्थात ठोस अपशिष्ट उपस्थित होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्ते, डालियाँ, तिनके आदि, वह पत्थरों, चट्टानों के टुकड़ों, झाड़ों आदि में अटक जाते हैं और ये अटका हुआ जो एक स्वरूप है, ये अपने आप में एक फिल्टरिंग एलिमेंट का काम करता है और इनमें से निकलने वाला जो जल है वो ये जो अशुद्धियों को रोक लेता है और इनसे आगे बढ़ने वाला जल है वो कंपैरेटिवली शुद्ध हो जाता है। यदि जल का बहाव बहुत तेज होता है तो ये सारी अशुद्धियाँ जो कि चट्टानों, पत्थर के टुकड़ों आदि में के कारण से अटक गई थी, ये जल में पुनः मिल जाने की संभावना रहती है। जहाँ भी भूमि पोरस होती है वहाँ परकोलेशन के द्वारा, अंतःस्रवण के द्वारा जल भूमि में चला जाता है। भूमि की विभिन्न परतों से छनने के कारण यह जल अधिक शुद्ध हो जाता है। ये समस्त भौतिक विधियां थी। अब रासायनिक विधि से जल का स्वतः शुद्धिकरण देखते हैं। जल स्रोत अथवा धाराओं में कई तरह के लवण व गैसें मिश्रित होती हैं। ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अवक्षेपीकरण आदि करके जल धारा का स्वतः शुद्धिकरण करती रहती है। अर्थात जल के अंदर ये जो रासायनिक तत्व हैं जो मिश्रित हो जाते हैं, ये आपस में क्रिया करके या तो अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देते हैं या अपचयित कर देते हैं, या उनका अवक्षेप बनाकर जल जो कि जल में अघुलनशील होता है, अवक्षेप बना देते हैं जो कि सतह पर जाकर बैठ जाता है। सूर्य की किरणें जल में उपस्थित वनस्पति के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो जल के शुद्धिकरण में भी सहायक होती है। अर्थात कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है वो जल में घुलकर जल के डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करती है। जैविक विधि, जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बनिक प्रदूषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक व जैविक क्रियाओं द्वारा हानि रहित पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैव अपघटन द्वारा पानी के शुद्धिकरण में योगदान करते रहते हैं। अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का डिकम्पोजिशन होता है और वो सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि तापमान में वृद्धि से स्वतः शुद्धिकरण की दर में कमी आती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। जल का प्रवाह अधिक या कम होने पर स्वतः शुद्धिकरण की दर कम नहीं हुई। जल के इस स्वतः शुद्धिकरण की दर एवं सामर्थ्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट की प्रकृति, जल का तापमान, जल प्रवाह की गति, जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के पुनर्भरण की दर। सूर्य की किरणें जल में उपस्थित वनस्पति के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करती है, जो जल के स्वतः शुद्धिकरण में सहायक होती है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से जल धाराओं का स्वतः शुद्धिकरण होता रहता है।